वसीमा निज़ाम आपके साथ एक इस लर्ज़ा खेज़ वारदात जो डस्का में हुई और जिसको देखकर इंसानियत जो है वो भी शर्मिंदा हुई और रूह कांप उठी। तो मेरा इशारा उसकी तरफ है जो एक सास थी और उसने अपनी बहू को टुकड़े टुकड़े करवा दिया और ख़ुद भी साथ मिलकर किया, अपनी बेटियों के साथ और अपने नवासों के साथ। पूरे ख़ानदान ने ये वाक़या जो है वो सार अंजाम दिया। क्या मैं समझती हूँ कि वाकई औरत की दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं पाया जाता। इसलिए क्योंकि बात क्या थी, ज़रा सी एक रकम की, एक छोटी सी रकम तो फिर अब जो है वो उनके मुकदमों पर भी लगेगी। लेकिन क्या इस औरत के हाथ नहीं कांपे? क्या इसका दिल लर्जा नहीं? क्या इसकी आंखों में आंसू नहीं आए? खुद एक बेटियों की माँ होकर तो इसने एक माँ के ऊपर जुल्म किया और एक ऐसी ख़तून के ऊपर जुल्म किया जो उसकी ना सिर्फ बहू थी, ना सिर्फ उसकी भांजी थी, बल्कि अपने अंदर एक इंसानी वजूद रखती थी और माँ के दर्जे पर फायज होने जा रही थी। किस कदर दोहरा कत्ल करके रख दिया इस औरत ने। और मैं कहती हूँ कि ये औरत कहलाने के लायक ही नहीं है, क्योंकि खुदा ने तो जो औरत को जब तख्लीक किया था तो उसने फूलों की नरमी और फूलों की खुशबू, बादलों के जो है वो उसमें से जो बारिश बरसती है उसको, और फिर उसने धरती में से उसकी खुशबू को लेकर तो औरत को तख्लीक किया और उसके प्यार को, जो कि अपनी औलाद के लिए दिल रखती है, जो कि इंतहाई नरम होता है और जिसका दिल कभी भी सख्त नहीं हुआ है। ये किस तरह की माँ थी जिसने एक माँ पर जुल्म किया और एक ऐसी खतून पर जुल्म कर दिया जो अपने अंदर एक इंसानी वजूद रखती थी, अपने बेटे का घर उजाड़ कर रख दिया और उस माँ को तकलीफ़ पहुँचाई, उसके बाप को तकलीफ़ पहुँचाई। मैं कहती हूँ कि इस तरह के जो वाक़यात सारे अंजाम होते हैं, जो लोग इस तरह के वाक़यात के ज़िम्मेदार हैं, उनको अदालतें कड़ी से कड़ी सज़ा दें और पूरा इंसाफ फराहम करें, क्योंकि जब तक इनको अदालतों के कटहरे में नहीं खड़ा किया जाएगा, इस तरह के वाक़यात कभी भी नहीं रुकेंगे और ये लर्ज़ा खेज़ वाक़यात रूनुमा होते रहेंगे। मैं कहती हूँ किस तरह की ये औरतें थी, किस तरह की, मैं तो औरतें कहलाने की नहीं बल्कि ये तो कोई चुड़ैलें थी कि क्या थी, कि कहते हैं कि डायन भी जो है वो 7 घर छोड़ देती है या पता नहीं क्या करती है, लेकिन ये तो उनसे भी जो है ना वो बदतर निकली कि इसने उस बच्ची को मार दिया और फिर उनके टुकड़े किए और फिर बांध कर फिर फेंका। उसी के खामद की कमाई अगर उसको एक दफ़ा उसके खामद ने भेज दी तो कौन सी क़यामत आ गई थी, कौन सा इतना जुल्म और पहाड़ आप पर टूट पड़ा था कि तुमने ये काम सारी अंजाम दिया। और मैं यहाँ पर पैगाम देना चाहती हूँ उन तमाम औरतों को जो सास हैं और जिनके घरों में बहुएं हैं, कि वो खुदा के लिए किसी की बेटी को ब्याह कर लेकर आती हैं और जब वो इस तरह का जुल्म कर दी हैं तो ये हमेशा याद रखें कि उन्होंने भी आगे अपनी बेटियां पैदा की होती हैं, और कहीं ये ना हो कि मुकाफात का जो एक चक्कर है चलता है तो कहीं वो मुकाफात की जद में ना आ जाए। इसलिए इस बात का ख्याल रखें, इससे इंसानियत का कुछ सर बुलंद नहीं हुआ। इंसानियत जो है वो शर्मसार है और उसका सर जो है वो इन्हीं औरतों ने जो है वो झुका कर रख दिया। और इसलिए अपने आप को अगर इंसान कहलाना है तो इंसानियत को ज़िंदा रखें, क्योंकि फिर ही जो है वो एक अच्छा और सुलझा हुआ माशरा जो है वो तश्कील पाएगा, नहीं तो ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहेंगे। वसीमा निज़ाम को इजाज़त दें। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।